कुछ खाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि उनसे जुड़ी यादें भी हमारे साथ जुड़ी होती हैं। जैसे कि सूजी के हलवे और काले चने का नाम सुनाई देता है। बहुत से लोगों को बचपन की याद आ जाती है। किसी को मंदिर का प्रसाद याद आता है, किसी को अष्टमी की पूजा, तो किसी को घर में बने हुए रविवार के खास नाश्ते की याद। आज हम भी कुछ ऐसा ही बनाने जा रहे हैं। साधारण सी सामग्री से बनने वाला यह हलवा और चना स्वाद में इतना अच्छा लगता है कि खाने के बाद मन पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। इस रेसिपी की शुरुआत एक दिन पहले से हो जाती है। सबसे पहले काले चनों को अच्छे से धोकर पानी में भिगो दिया जाता है। यह छोटा सा काम भले ही आसान लगता हो, लेकिन अच्छे चनों की शुरुआत यहीं से होती है। पूरी रात पानी में रहने के बाद चने धीरे धीरे फूल जाते हैं। अगले दिन जब इन्हें देखते हैं तो इनका आकार पहले से काफी बड़ा दिखाई देता है। यही संकेत होता है कि अब ये पकाने के लिए तैयार हैं। आज के खाने की बात यह है कि एक तरफ मसालेदार काले चने बनेंगे और दूसरी तरफ देसी घी में भुना हुआ सूजी का हलवा। दोनों का स्वाद बिल्कुल अलग है, लेकिन जब साथ में खाए जाते हैं तो कमाल का मेल बनता है। जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है, उसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं। तेल गर्म होते ही सबसे पहले जीरा डालेंगे। इसके बाद साबुत लाल मिर्च डालते हैं। अब नमक, हल्दी और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। अब इसमें भीगे हुए काले चने डाल देंगे। जैसे ही चने मसालों के साथ मिलते हैं, उनका रंग और भी सुंदर दिखाई देने लगता है। अब इन्हें अच्छी तरह चलाते हैं ताकि हर चने पर मसाले की परत अच्छी तरह चढ़ जाए। यहीं पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा समय देने से मसाले और चने एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिल जाते हैं। अब ढक्कन लगाकर इन्हें कुछ देर पकने देंगे। जब तक चने अपना काम कर रहे हैं, तब तक हम दूसरी स्टार डिश बनाना शुरू करते हैं। अब एक पैन गैस पर रखते हैं और उसमें भरपूर देसी घी डालते हैं। अब इसमें सूजी डालते हैं और लगातार चलाना शुरू करते हैं। सूजी को भूनते समय सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य। अगर जल्दी की जाए तो स्वाद वैसा नहीं आता। धीरे धीरे सूजी का रंग बदलना शुरू होता है। उसकी खुशबू भी पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लगने लगती है। यही वह समय होता है जब रसोई में खड़ा हर व्यक्ति बार बार पैन के अंदर झांक कर देखना चाहता है। अब इसमें पानी और चीनी डालेंगे। पानी डालते ही जो आवाज आती है और जो भाप उठती है, वह इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है। धीरे धीरे सूजी पानी को अपने अंदर सोखना शुरू कर देती है। अब इसमें मीठी सौंफ का पाउडर डालेंगे। सौंफ हलवे में एक बहुत प्यारी खुशबू और स्वाद जोड़ती है। इसके बाद थोड़ा और घी डालेंगे ताकि हलवा और भी स्वादिष्ट और मुलायम बने। अब बारी आती है किशमिश, काजू और बादाम की। सूखे मेवे हलवे को सिर्फ सुंदर ही नहीं बनाते, बल्कि हर निवाले में एक अलग मजा भी देते हैं। अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर के लिए ढक्कन लगा देंगे। इसी बीच वापस चनों की तरफ देखते हैं। ढक्कन हटाते ही मसालों की खुशबू सामने आ जाती है। चने अब पहले से ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक बार इन्हें अच्छी तरह मिला लेते हैं ताकि मसाले हर तरफ बराबर फैल जाएं। अब फिर हलवे की तरफ लौटते हैं। इस समय तक इसका टेक्सचर मुलायम और दानेदार दिखाई देता है। अब इसे लगातार चलाते हुए अंतिम रूप देंगे। घी, सूजी और सूखे मेवे का मेल देखकर ही समझ आ जाता है कि हलवा कितना स्वादिष्ट बनने वाला है। दूसरी तरफ हमारे काले चने भी पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। मसालों से लिपटे हुए चने इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें देखकर ही खाने का मन करने लगता है। अब समय है इस पूरी मेहनत का सबसे अच्छा हिस्सा देखने का। एक बाउल में गर्मा गर्म काले चने निकालते हैं और दूसरी बाउल में ताजा बना हुआ सूजी का हलवा। हलवे के ऊपर कोकोनट पाउडर, काजू और बादाम डालते हैं और चनों पर ताजा हरा धनिया। अब दोनों बाउल साथ में रखी हुई है और सच कहें तो यही वह पल होता है जिसका इंतजार पूरे समय रहता है। पहले हलवे का क्लोजअप देखते हैं। घी की चमक, सूखे मेवे की सजावट और उसका मुलायम टेक्सचर उसे और भी आकर्षक बना देता है। फिर नजर जाती है काले चनों पर। मसालों की परत, धनिये की ताजगी और उनकी खुशबू इस नाश्ते को पूरा कर देती है। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।